इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, लाला रामदेव की हमदर्द के रुअफ़ज़ा पर जो अभद्र घिनौनी टिप्पणी थी उसके ऊपर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिस पर हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगा दी है। और हाई कोर्ट ने कहा कि हमें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ कह सकता है कोई शख्स। और आपकी जो गलती है ना, वो माफ़ी योग्य तो है नहीं। ये इतनी बड़ी बात हाई कोर्ट ने रामदेव के ऊपर कही। क्या हुआ आज कोर्ट में, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। मुकुल रोहतगी हमदर्द की तरफ से अपीयर कर रहे थे कोर्ट में। रामदेव के खिलाफ ये केस था हमदर्द का, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने सीधा सीधा रुअफ़ज़ा को लेकर एक कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की, जिसके जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा कहा, शॉक्स कॉन्शियंस ऑफ कोर्ट, दिस इज इनडिफेंसिबल। ये तो आप डिफेंड भी कैसे कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि ये तो माफी योग्य ही नहीं है। कोर्ट ने इतनी बड़ी बात उनके शरबत जिहाद वाले इस रिमार्क पर दी है। जस्टिस अमित बंसल हमदर्द की इस सूट को सुन रहे थे रामदेव के खिलाफ, और इसका नतीजा ये रहा है कि फिर से एक बार अपनी गलती तो करते लगातार लाला रामदेव की ये अभी तक की लेगेसी रही है कि ऊट पटांग चीजें बोलते हैं, जैसे कि जानबूझकर बोलते हैं। अब आप ये सोचिए, अब वो बोल रहे हैं कि जी हम अपने सारे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट, सारे वीडियो सब कुछ रिट्रैक्ट कर लेंगे, सब हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। पर आपने तो अपना काम कर लिया। उस कम्युनल डिवाइड को करके आपने अपनी जो भी चांदी चमकानी थी वो तो आपने कर ही ली ना। अब आप डिलीट करते रहिए, पर आपने अपने शरबत का जो एडवर्टाइजमेंट इस गलत लाइन पर करना था वो आपने कर दिया। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आपकी गलती तो माफी योग्य ही नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ कोर्ट में। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी अपीयर कर रहे थे हमदर्द की तरफ से, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉकिंग केस है, क्योंकि रुअफ़ज़ा प्रोडक्ट को इन्होंने कम्युनल डिवाइड पर बांटने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि रामदेव के रिमार्क जो हैं वो बिल्कुल हेट स्पीच की कैटेगरी में आते हैं, और ये बिल्कुल शॉकिंग है जो इन्होंने बात कही। रोहतगी ने आगे कहा, इनके अपने रिमार्क से रामदेव ने हमदर्द पर उनके धर्म की वजह से अटैक किया है और उसको शरबत जिहाद जैसा नाम दिया है। एक प्रॉक्सी काउंसिल है जो कि रामदेव की तरफ से अपीयर कर रहे थे और बोल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि पास ओवर मिल जाए इस हियरिंग से। तो कोर्ट ने उन्हें कहा, काउंसिल को कहा कि 12 बजे अपीयर होना होगा आपको यहाँ पर, और कहा कि अगर कोई भी फेलियर इसमें हुआ, मतलब अपीयर आप नहीं हुए इसमें, तो फिर कोर्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सख्त ऑर्डर पास करेगा। इसी महीने की शुरुआत में आपको याद होगा, क्योंकि अभी आप सोशल मीडिया पे आ रहे होंगे, अगर आपने रामदेव की इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं भी सुनी होगी तो आप हर जगह रुअफ़ज़ा के बारे में बात होते देख रहे होंगे, या फिर रामदेव के इस शरबत के ऊपर बात करते देख रहे होंगे। इसको पूरा एक जिहाद का, शरबत जिहाद, हेट स्पीच, कम्युनल डिवाइड करने का एक पूरा तरीका अपना लिया गया। लेकिन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए, पतंजलि के रोज शरबत को प्रमोट करते हुए उन्होंने दावा किया कि हमदर्द का रुअफ़ज़ा जो पैसा कमा रहा है वो मदरसा और मस्जिद बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। और बाद में रामदेव ने अपने इस घिनौने बयान को डिफेंड किस तरह से किया, उन्होंने कहा दैट ही डिड नॉट नेम एनी ब्रांड और कम्युनिटी। अब आपने चाहे ब्रांड का नेम नहीं किया, लेकिन सब जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। इकलौता ही ऐसा ब्रांड जो कि इतने लंबे अरसे से चला आ रहा है, जो कि रोज शरबत है, वो सबको पता है कि वो रुअफ़ज़ा है। तो आपने किसके ऊपर अटैक किया वो सब जानते हैं। तो 12 बजे जब ये हियरिंग शुरू हुई, दोबारा से जब रिज्यूम हुई, उसके बाद सीनियर एडवोकेट राजीव नायर जो कि रामदेव की तरफ से अपीयर कर रहे थे, वो सीधा अपनी गलती को मानते हुए वहां पर पहुंच गए, गिड़गिड़ाते हुए कि भैया वी आर पुलिंग डाउन द वीडियो, हम इस वीडियो को हटा रहे हैं, हमने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। अब इनके हिसाब से वो तो एंड ऑफ द मैटर हो जाना चाहिए। हाँ, हम लोगों ने जितना गंदगी मचानी थी वो कर ली, सब लोगों तक हमने वो सारी बातें पहुंचा दी, एक कम्युनल डिवाइड हमने क्रिएट कर दिया, हेट स्पीच हमने कह दी, लोगों को हमने उस पूरे आधार पर बांट दिया। लोग अपना सोशल मीडिया पर उसकी और अपने घरों में बैठकर इसी लाइंस पर चर्चा कर रहे हैं या फिर डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम अब अपने वीडियो हटा लेते हैं, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। हाउ कूल एंड हाउ इजी इट इज। तो कोर्ट ने कहा, हम तो बिलीव ही नहीं कर पाए अपनी आंख और कान पर जब हमने ये देखा कि आप ऐसा शरबत जिहाद जैसा एडवर्टाइजमेंट अपने रोज शरबत के लिए कर सकते हैं। हमें तो अपने कानों पर और आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कोर्ट ने सीधा सीधे कहा। तो नायर ने इन्फॉर्म किया फिर कोर्ट को दैट जितने भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं, चाहे वो प्रिंट में है या फिर वीडियो में है, हम उसको हटा देंगे, पतंजलि की तरफ से अगर वो है या फिर रामदेव की तरफ से भी अगर है।
तो कोर्ट ने रामदेव को कहा कि वो ऑन रिकॉर्ड अब इस एफिडेविट को अंडरटेकिंग के साथ रखें कि आगे वो कोई भी ऐसा बयान या फिर विज्ञापन या फिर सोशल मीडिया पोस्ट भविष्य में नहीं करेंगे जिसमें हमदर्द शामिल हो। हमदर्द को लेकर ऐसा कोई बयान, कोई विज्ञापन, कोई वीडियो, कोई सोशल मीडिया पोस्ट भविष्य में नहीं कर देना। कोर्ट ग्रांट्स अ वीक्स टाइम, अब सिर्फ एक हफ्ते का समय रामदेव को दिया गया है कोर्ट की तरफ से ताकि वो अपना एफिडेविट फाइल कर सकें। और अब इस मैटर को 1 मई के लिए लिस्ट किया गया है। 1 मई को क्या होगा, कोर्ट कितनी सख्ती से उनके ऊपर एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब रामदेव जो है हर तरह की बातों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार भी जब कोर्ट ने इनको, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि इनको लताड़ा था उस टाइम पे, वो इसलिए क्योंकि इनसे जब खास तौर पर कहा गया था कि आप इस तरह के कोई भी विज्ञापन नहीं देंगे जो कि गलत हैं, लोगों को लुभाने के लिए आप इस तरह की कोई भी बात नहीं करेंगे। उसके ठीक 24 घंटे के अंदर ये शख्स बैठ गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने वही सारी बातें और सुप्रीम कोर्ट की उस हिदायत का मखौल उड़ाते हुए वो सारी बात कही। तो अब कितना रिलाय कोर्ट इनके पास्ट रिकॉर्ड को देखकर करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन कोर्ट का ये बयान कि ये माफी लायक ही नहीं है और अंतरात्मा झकझोर दी रामदेव ने अपने इस बयान से, ये कहना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और शर्म से डूब जाना चाहिए इन लोगों को। इतनी निर्लज्जता लगातार किए जा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर समझते हैं रामदेव ने एक्चुअल में वो ऐसी भाषा और ऐसी क्या अमर्यादित टिप्पणी की थी जिसके बाद कोर्ट को ये सब इतनी बड़ी बात कहनी पड़ गई। 3 अप्रैल की ये बात है जब पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोचिए विज्ञापन के लिए क्या क्या कर लेते हैं, अपनी जेब भरने के लिए क्या क्या किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। बाबा रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। और इसके खिलाफ ही रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने खामोशी नहीं अख्तियार की, वो सीधे अब पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट याचिका दाखिल करके। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी और रोहतगी ने कहा कि यह धर्म के नाम पर हमला है जो कि बेहद ही शॉकिंग है। हैरान करने वाला है कि कोई इस तरह की बातें कैसे बोल सकता है। हाई कोर्ट ने बोला कि ऐसी बातें आप अपने तक ही रखें, जाहिर ना करें। रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने अपने बयान के जरिए धर्म के आधार पर हमदर्द कंपनी पर हमला किया है। उन्होंने शरबत जिहाद का नाम लिया। रामदेव का नाम मशहूर है, बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट की बुराई के वो पतंजलि का सामान बेच सकते हैं। ये बयान बुराई करने से आगे निकल गया है, ये धार्मिक बंटवारा करता है। रामदेव का कमेंट हेट स्पीच की तरह ही है। रोहतगी ने भ्रामक विज्ञापनों के केस की याद दिलाई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को लोगों से माफी मांगने का आदेश दिया था। रोहतगी बोले कि विज्ञापनों के जरिए लोगों में भ्रम फैलाया गया और एलोपैथिक दवाइयों के खिलाफ बयान भी दिए गए। रामदेव ने शरबत के प्रचार के दौरान 2 बयान दिए। क्या थे वो 2 बयान? पहला, मस्जिद मदरसे बनवाती है शरबत कंपनी, और दूसरा बयान था कि पतंजलि शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे। मतलब इस तरह की इन्होंने बात कही, और जब ऐसी बात इन्होंने कही है तो उसके बाद आप सोचिए शरबत जिहाद जैसी एक टर्म वायरल होने लग गई। घर घर में इस तरह का एक डिवाइड क्रिएट हो गया। अब आपके वीडियो हटाने से क्या हो जाएगा? ये रिपीट ऑफेंडर हैं। ये लगातार देखिए ना, मुकुल रोहतगी ने जो कोर्ट में बात याद दिलाई है वो बात सच है कि पहले भी इस तरह की चीजें कर चुके हैं। ये हर किसी के खिलाफ इस तरह की हरकत करते हैं, अपना प्रचार कर लेते हैं उस पूरी घटिया एडवर्टाइजमेंट से जिसमें आप सिर्फ दूसरे की बुराई नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए यहां पर तो ये इस तरह से लांघ गए। पहले इन्होंने एलोपैथिक दवाइयों की बुराई ही नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इस तरह के जो दावे किए थे उसमें बेसिकली इन्होंने पेशेंट्स की जान को खतरे में डाल दिया। और यहां पर इन्होंने धर्म के नाम पर इस तरह की टिप्पणी करके माहौल इतना खराब कर दिया है, हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण दे दिया और अपना विज्ञापन उसके नाम पे कर दिया। अब आप वीडियो हटाते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? आपने तो जो सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट करना था वो तो आपने कर दिया। और ये हर बार ऐसे ही करते हैं। उसके बाद फिर जाके कोर्ट में जाके खड़े होकर माफी मांगना शुरू हो जाएंगे और कह देंगे जी हम हटा लेंगे, हम ये वापस करेंगे। सुधरते लेकिन नहीं है। इस बार हाई कोर्ट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये आगे के लिए इनके लिए नजीर बनी रहे, सुधर जाएं, ताकि दोबारा इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। और जैसा कि कोर्ट ने इनको हिदायत दी है और कहा है, एक सजेशन दिया है कि ऐसी बातें अपने दिमाग तक ही सीमित रखें।
वैसी बातें, अभद्र टिप्पणियां इनके दिमाग में ही रह जाएं, ताकि इनके अंदर ही जो भी डिवाइड क्रिएट करना है और जो भी गंदगी फैलानी है इनके दिमाग में ही वो फैलाती रहे, समाज में ना घोले उसे। सत्यमेव जयते।